तो अब देखते हैं कि इस राउंड में ज़्यादातर विजयी बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं। तो बच्चों देखो, हम एक वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। आपको उसको आगे पूरा करना होगा, लेकिन जिसको आता होगा वही हाथ खड़ा करके फिर आएगा, ठीक है। हम आपको देंगे 1 मिनट का समय, आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप 1 से लेकर 10 तक के वर्ग यहाँ से आपको नंबर वाइज लिखना है, ठीक है, सबके, ठीक है ना। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं अभी। तो आप लोग रेडी? कौन सबसे पहले आना चाहेगा? सर जी देखिएगा, सबसे पहले किसने हाथ खड़ा किया? कहीं बच्चों देखो गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं? ये होगा मैथ से संबंधित आपके, ठीक है। इधर से कौन आ रहा है? आप इधर खड़ी होइए आप। और इधर से कौन आ रहा है? आइए, चलिए अभी रुकिए, हम बताते हैं आपका। अभी रुकिए, चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाइए। चलिए ठीक है, हो गया आप लोगों को ना, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, आपका नाम क्या था? नंदिनी शर्मा। नंदिनी। नंदिनी लिखा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, लेकिन 10 का यहाँ पर 200 लिखा गया है। 200 लिखा गया ना, ये बेटा गलत है। और आपका 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो नंदिनी जी, आप कोई बात नहीं, आप बाहर होती हैं। आपने अच्छा प्रयास किया था, एक बार इनके लिए ताली हो जाए। और आपका नाम? अमित। अमित, आप यहाँ पर अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं। आप चलिए, आप आइए। सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा, आपकी रुचि से ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको आएगा तब आगे आइएगा, ठीक है ना। जो प्रश्न होगा वो विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। विज्ञान के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, जिसको आएगा वो आगे आएगा। मैं एक शब्द दूंगा, उस शब्द के बारे में आपको जो भी आता होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा उसके बारे में, वही अगले राउंड के लिए चुना जाएगा। चलिए हम जीव विज्ञान से लेते हैं। जैसे पर लिख दिया है, जैसे ही मैं लिखूंगा आप लोग हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है। दूध। अब इसमें जो भी पाया जाता हो, जिसको आता हो आ जाए आगे, जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता हो। पकड़िए आप, इधर से कौन? दूध में क्या पाया जाता है, क्या है, कैसे है, आप लोग बताइएगा। देखिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया उधर। चलिए ठीक। अगर आप पूरा ना लिखना चाहें तो सामने डैश करके आप बस इतना समझ लो कि प्रोटीन क्या, कैसे क्या है सब, वसा कितना होता है या जो हो आप लिख डालिए। देख लो बच्चों, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो जो लिख रही हैं आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बस सामने ऐसे लिख दो, दूध से क्या मिलता है, दूध से कैसे है। अच्छा आप माइक पे भी बोल सकती हैं। 1 मिनट, आप अकेली ही, आप बताइए। दूध में क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। और क्या पाया जाता है? दूध में वो वसा पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। दूध हमें जैसे बीमार रहने पर पीने के लिए, चलिए ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट देता है। हाँ। चलिए दूध से बनने वाले किसी 4 चीज़ों के नाम बताइए। दूध से पनीर बनता है, हाँ। दूध से दही बनता है, दूध और दूध से वो मिठाई भी बनती है, और एक
दूध 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 से चाय भी बनती है। वो तो पीने वाला हाँ। है, जैसे बनाने वाली चीज़। हाँ, दूध और दूध 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 से क्रीम पाउडर भी क्रीम उसका बनता पाउडर है। भी बनता ठीक है, है। बहुत सही जवाब। इनके लिए एक बार ताली हो जाए। तो आप अगले राउंड के लिए चुनी जाती हैं। ठीक है, आप यहीं रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, आप लोग आइएगा। अब तो लगता है लड़कियां लड़के बराबर हो गए हैं। चलिए, अब एक माइंड गेम आपके साथ होता है, जो कोई भी आना चाहेगा वो आएगा। रीजनिंग के बारे में किसी बच्चे को पता है आप में से? रीजनिंग शब्द सुने हैं आप लोग? नहीं पता ना? चलिए, दिमाग में आपको एक तस्वीर बनानी। जैसे हम जानते हैं कि अगर पानी में परछाई देखते हैं ना, अगर पानी में जो चीज़ें रहती हैं तो वो उल्टा बन जाता है। ठीक है ना? ऐसे हो जाता है। हम आपको एक इमेज बना के देते हैं, जो बच्चा सही जवाब देगा वो आगे के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक इमेज हम इसे बना दे रहे हैं। आप समझ गए ना कैसे हो गया? तो उसमें 3 चीज़ें रहेंगी। मान लीजिए हमने बना दिया, एक आपको बी बना के दे दिया। ठीक है, एक इमेज बना के दे रहे हैं आपको। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा नंबर। अब आपको ये सोचना है कि ये तस्वीर जो है पानी में कैसे बनेगी। ठीक है, आप आ जाइए। चाक है ना आपके पास? और चाक ले लीजिए। रुकिए रुकिए, अभी रुकिए। रेडी हैं आप लोग ने? चलिए शुरू हो जाइए। अरे भाई काहे आप आ गए? चलिए, और कोई कोशिश करना चाहेगा तो वो भी ट्राई कर सकता है। आ जाइए बेटा। नहीं उनका मत मिटाओ। मिटा दिया क्या उनका? ओहो, चलिए रिकॉर्ड हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रीजनिंग है, पूछा जाता है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपका नवोदय का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें भी आता है ये। और ठीक है, और कोई कोशिश करना चाहे लड़कियों में वो भी ट्राई कर सकता है। हो गया? ठीक है बच्चों, तो हम बना देते हैं। अगर जिसका सही रहेगा वो आगे जाएगा और गलत रहेगा तो सब चले जाएंगे पीछे। ठीक है, बी है जल में कैसे बनेगा? ऐसे ही था ना? सही है गलत है? ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसा तो शीशे में बनता है। शीशे में उल्टा बन जाता है। जल में आपका हूबहू इधर ही दिखेगा। ये दिशा इधर नहीं जाएगा। ये हो गया आपका, ये देखिए नीचे वाला हो जाएगा ऊपर, फिर ये वाला आ जाएगा इधर। ऐसे हो गया। 5 है, इधर से आप उठाइए। अब जिसका सही हो वो आगे जाएगा, जिसका गलत हो अपने स्थान पे जाइएगा। चलिए बताइए किसका सही था? चलिए तो आप लोग चलिए, जितने लोगों ने बनाया था आप लोग अपने स्थान पर चलिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको आता हो वही आगे आइएगा। ठीक है, एक बार ताली हो जाए यहाँ तक इन लोगों को पहुँचने के लिए। चलिए, ये इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए शीशा है, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं H तो शीशे में भी H हूबहू दिखाई देगा, लेकिन जब यहाँ पर E रहेगा तो यहाँ पर E ऐसे हो जाएगा। जल में चीज़ें अगर A है तो जल में ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, इतनी अवेयरनेस तो है आप लोगों के पास, कम से कम चीज़ों कोशिश तो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ए से लेकर जेड तक कितनी संख्याएं होती हैं? कितने होते हैं? 26। जैसे ए का स्थान आता है 1 पर, ठीक है, जेड का आता है 26। एक बार दिमाग में रिवाइज कर लीजिए कि कौन किस स्थान पर आएगा। आप लोग एक बार दिमाग में रख लीजिए। तो अगला गेम है, हम इंग्लिश के वर्ड से लेंगे। ठीक है,
चलिए आप हमको बताइए कि हाथ खड़ा करिएगा सबसे पहले, ठीक है। ये किस स्थान पे आता है? ठीक, चलिए आप पहले बताइए किस स्थान पे आएगा। सर टी। हाँ, टी आएगा हमारा। चलिए आप इधर करिए। और इधर से कौन बताना चाहेगा? आप चलेंगे? चलिए समय ले लीजिए, चलिए आइए लिखिए। बोलना नहीं है आपको किसी को। बहुत अच्छे, शाबाश। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है भाई। आप चलिए, आप लोगों में से कोई, उन्होंने तो लिख दिया। आप बताइए जल्दी से। नहीं सर, 90। इतना ही आएगा? श्योर है? आप में से भी कोई दिमाग लगाइए, ऐसे गिनते जाइए। हम लोग बहुत बिस्कुट खाए हैं, याद रखो। चलो चलो लिखो, जल्दी करो, विनर हो जाओगे। इनके लिए हो जाएगी बार तालियां। आप इस राउंड से बाहर होते हैं। कैसे आपने 19 ले आया? हम यहाँ पर 21 रखे थे ना। टी के बाद ही तो यू आता है। इसमें हमने सिर्फ कितना गैप रखा होगा बाबू? 1 या 2 ना। यहाँ पे मैं, हमारे देश में T20 क्रिकेट होता, आपको पता है ना। T20 पर ही होता, इस गेम से बाहर होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा आपने किया, ठीक है। आप चलिए बेटा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, किसी और गेम में आ जाएंगे। और अब ये इधर बचे हैं 4 लोग और इधर बचे हैं 2 लोग, तो ठीक है। चले, इस राउंड का जो है बच्चों से लास्ट सवाल होगा। जो विनर होगा वो आगे जाएगा, बाकी ये राउंड ए पर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। चले आप लोग हमको 19 का पहाड़ा लिख कर दिखा दीजिए बस। चले स्टार्ट हो जाइए। सही होना चाहिए। आप बेटा थोड़ा उधर चले जाइए, आप उधर चले जाइए। जो सबसे पहले लिखेगा बच्चों, देखते रहना आप लोग, जो सही लिखेगा उसको हम आगे के लिए चुनेंगे। कौन बता रहा है? भाई आप यहाँ चुनिए। देखो, बस आप दोबारा नहीं आप चलिए, अब हो जाइए। आप चलिए, आप उधर चलिए। आपका हो गया? आप भी चलिए। नहीं, हाँ कर लो, उसको कोई बात नहीं है। 190 ही आप लिख लीजिए, तब भी आपका गलत। चलिए हो गया, चलिए। आप भी ठीक है, खड़े रहिए। चलिए जल्दी करिए आप लोग, थोड़ी जल्दी करो ना। बस समय ख़त्म हो जाएगा बेटा, नहीं तो सब दोनों लोग चले जाओगे आप लोग। हो गया? नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग गलत कर देते हैं, बात ये है। हो गया? समय ओवर हो गया आप लोगों का। चलिए जल्दी करिए। चलिए छोड़िए, हो गया। किसका सही है बच्चों? आप लोग बताइए। किसी का नहीं ना? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई आप लोगों के साथ। टेबल भूल गए क्या आप लोग? ये आपने लिखा क्या है ना? और आपने शायद देख के कॉपी किया इनका। एक गलत हुआ दूसरों को, जैसे एक भेड़ कुएं में गिरती है ना। चलिए आप सब लोग बाहर चले जाइए, आप चारों लोग चलिए। बच्चे गए हैं, उनके लिए तालियां हो जाए कि, और जल्दबाजी के चक्कर में अपना ये गलत कर दिए हैं, ठीक है। और बचते हैं हमारे पास 3 प्रतिभागी, जो कि लास्ट और फाइनल राउंड है। क्या नाम आपका बाबू? अमित अग्रहरी। अमित अग्रहरी। आपका? श्रेया यादव। आपका? सृजल चौहान। सेजल चौहान। तो 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो सबसे पहले जवाब देगा वही विनर होगा।